2 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन है और इस दिन बन रहा महासंयोग और इस दिन चुपचाप रख देना इस जगह पर रुपया का सिक्का माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, कारोबार में दिन रात बढ़ेगा मुनाफा, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इस दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन अगर के अनुसार 1 रुपये का सिक्का जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरी परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 2024 दिन मंगलवार की रात 12:02 से होगी और इसका समापन 21 जून की सुबह 2:02 पर होगा। ऐसे में उदया अतिथि के मुताबिक इस साल यह व्रत 2024 को रखा जाएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि रुपये के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो रुपये के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए ये होता क्या है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा यह जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए माता की पूजा को हमेशा छोटी मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा 1 रुपये का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और अगर आप सिर्फ आने वाली एकादशी के दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आएंगी और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपये के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ तो मान चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, यह उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है और आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो है साल की हर एक एकादशी के दिन यह उपाय करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास पैसा तो आता है परंतु बेफजूल में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और एकादशी के दिन अगर आपने 1 रुपये के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आप यह उपाय एकादशी की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 1-1 के सिक्के लेना है। आपके घर पर जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए, माता लक्ष्मी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जो बीज मंत्र है महालक्ष्मी, हम फिर से रिपीट रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी, इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। इन दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में हमेशा के लिए रखना होगा, दूसरे सिक्के तिजोरी या अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है। लाल कपड़े में लपेटने के बाद यह छोटा सा उपाय अगर आपने एकादशी के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहे जिसके बाद हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ, क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। और दोस्तों, यह दोनों सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था माता लक्ष्मी के सामने, यह दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं
और यह सिक्के शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे जिसके बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन से बेफजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे इस उपाय को करने के बाद उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन हासिल करने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि हो जाए, जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको एकादशी के दिन करना है, जो आपको हम जा रहे हैं एकादशी के सूर्यास्त के बाद। बस एक काम कीजिएगा, नहा धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर जहां भी माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रखी है वहां पर कर आपको बैठ जाना है। एक घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है आपको। इस लाल कपड़े पर 1 रुपये का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते हुए मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, बीज मंत्र है। इतना करने के बाद इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको एकादशी के सूर्यास्त के बाद करना होगा। यह पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे तो यह पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में 7 फूल और 7 दीपक वाला एक ऐसा विशेष उपाय जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए कहीं से हासिल ही ना हो पा रहा हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान, यह कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सब बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि हासिल होती है। तो चलिए, साल की एकादशी 2 जुलाई योगिनी एकादशी के इस विशेष दिन में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं और इसी के साथ साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिवलिंग के सामने और माता लक्ष्मी के सामने शहद की 1 बूंद से उपाय कर लेते हैं तो जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी जो भी मनोकामना लेकर इस दिन शिवालय जाते हैं, शिवलिंग के सामने जाते हैं, तो महादेव वह मनोकामना जरूर परिपूर्ण करते हैं। कौन? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, या फिर किसी भी में समर्पित कर रहे तो ऐसे ही समर्पित कर दीजिए। और आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपके जीवन में जो धन धाने की समस्या है उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए यह फूल थोड़ी देर समर्पित रहने दीजिए। और फिर सबसे आखिर में आपको एक फूल उठा लेना है, लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि आप मेरे घर में विराजमान हो, मेरे जीवन जो दुर्भाग्य चल रहा है उसको समाप्त करिए। और फिर यह एक लेकर आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, 6 फूल आपको उसी स्थान पर रखे रहना है। अगर आप शिवलिंग में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और 1 फूल ले आइए। अगर पीपल में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल वहीं पर समर्पित रहने दीजिए, 1 ले आए। और अगर बेलपत्र या फिर आंवले के वृक्ष में है तो 6 वहीं पर छोड़ आइएगा और 1 ले आइए। 1 को आपको किसी भी चालीसा में रख लेना है। अगर आपके घर हनुमान चालीसा है या शिव चालीसा है या दुर्गा चालीसा है या फिर आरती की कोई पुस्तक है या फिर रामचरितमानस है या फिर भगवत गीता है, कुछ भी है, तो उसके अंदर आपको यह 1 फूल रख लेना है और माता रानी का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि फर्क आप स्वयं देखिएगा कि आपके जीवन में जितना आपने धन पाने की कामना की थी माता लक्ष्मी की से, उससे कहीं ज्यादा आपको धन हासिल होगा। आपका दुर्भाग्य, जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे और धन दौलत संपदा की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, यह विशेष उपाय आप इस 2 जुलाई योगिनी एकादशी में जरूर करिएगा, क्योंकि यह एकादशी पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आती है और आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। यह
भी आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए ही है, क्योंकि गुरुजी ने अभी अपनी 18 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में यह उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि जब जीवन में समस्याएं तकलीफ विघ्न बहुत ज्यादा हो तब आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। जब धन की चारों तरफ से हानि हो रही हो, एक तरफ से धन आ रहा हो और दूसरी तरफ से खर्च हो जा रहा हो, या फिर जीवन में धन हासिल हो ही ना पा रहा हो, तो आपको यह उप लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बूंद शहद ले लेना है। देखिए, यह भी आपको 2 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन में ही करना है और साल में सिर्फ एक बार ही आप इस उपाय को करते हैं। देखिए, यह उपाय 2 जगह पर कर सकते हैं। अगर आप एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनके सामने भी यह उपाय कर सकते हैं, और अगर आप एकादशी के दिन शिवलिंग के सामने कोई पूजा करते हैं तो उनके सामने भी यह उपाय कर सकते हैं। पहले आप शिवलिंग वाले उपायों को समझ लीजिए। इसके लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर के पास बेलपत्र है तो ले लीजिए, और नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर से उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस बेलपत्र में आपको एक बूंद शहद लगा लेना है। बेलपत्र की चिकनी साइड में कहीं पर भी आपको एक बूंद शहद लगा लेना है। चाहे पत्ती में लगा लीजिए, चाहे बीच वाली डंडी में लगा लीजिए, जिससे डा में तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी रहती हैं। चाहे तो उस डंडी में लगा लीजिए। भगवान राम का नाम आपको जरूर लेना है, उनके नाम का स्मरण करना है। जय श्री राम बोलकर ही आपको यह उपाय करना है। उपाय आपका तभी पूरा होगा। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करना है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 2 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं, और 2 ही लेनी है। फूल वाली लौंग लंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। अब आपको यह 2 कपूर और 2 लौंग अपने घर के मंदिर में संकट मोचन हनुमान जी के सामने जलाना है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे संकट मोचन हनुमान, मेरे जीवन में यह कर्जे की समस्या है, यह दूर ही नहीं होती है, और इसे आप दूर करेंगे तो इसे दूर होने में समय नहीं लगेगा। देखिए, संकट मोचन हनुमान से प्रार्थना आपको अपने हिसाब से करना है ना अपने घर के मंदिर में, लेकिन आपको यह कपूर और यह लौंग जलाना है। अब यह उपाय करना किस समय है? तो देखिए, यह उपाय आपको शाम के समय में करना है। सूर्य अस्त होने के बाद, जब सूरज छिप जाता है, उसके बाद आपको यह उपाय करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह उपाय कितने मंगलवार करना है। तो यह उपाय आपको कम से कम 5 मंगलवार करना है। अब गलती कहाँ पर करते हैं लोग? देखिए, कभी भी कोई उपाय आप करें उसमें टाइम जो है वह एक सा रखें। अगर उपाय आप शाम को कर रहे हैं पहले दिन, तो अगले मंगलवार को भी आपको शाम को करना है ना तीसरे मंगलवार को भी करना है, चौथे मंगलवार को भी सेम टाइम पर अगर आप उपाय करेंगे और सेम टाइम पर है ना। कहने का मतलब है कि शाम को कर रहे हैं तो शाम को ही, ऐसा नहीं कि आपको इसमें घंटे देखने हैं, घंटे नहीं देखने हैं कि आज 7 बजे करा है तो अगले मंगलवार को भी 7 बजे करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन शाम को करते हैं तो शाम को ही करना है। इस तरह से जब यह उपाय आप करेंगे, पूरा यह वर्क करेगा, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कर्ज जैसी समस्याएं दूर होंगी, और संकट मोचन हनुमान आपके जीवन से कर्ज जैसे बड़े बड़े संकटों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो यह दूसरा उपाय है जो आपको विशेषकर किसी भी मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कर्जा जो है ना, यह आपके जीवन से बहुत तेजी के साथ उतरता है। क्योंकि आज की वीडियो में कर्जे को दूर करने के लिए ही ज्यादातर उपाय हमने आपको बता रहे हैं। तो यह 2 उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अच्छा, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो इससे होता क्या है? अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि जब हमारी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर हो जाए है ना, क्योंकि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, अगर एक भी हमारा ग्रह, एक भी प्लेनेट हमारा अगर वीक हो जाए ना, कमजोर हो जाए, तो हमारे सर पर कर्जा होने लगता है, धनहानि होने लगती है, पैसे की बर्बादी होने लगती है, घर में लड़ाई झगड़ा का लेश बढ़ने लगता है। अब कैसे आप अपने घर से लड़ाई झगड़े को, कर्ज जैसी समस्याओं को दूर करेंगे? बहुत ही छोटा सा उपाय है, मंगलवार के दिन करना है मसूर की दाल का उपाय। तो देखिए, लाल रंग की जो मसूर दाल आती है ना, आपको क्या करना है अपने हिसाब से, चाहे आप 10 की लेते हैं, RS की लेते हैं, 10 की जितनी आपकी क्षमता है, आपको को अपने हिसाब से मसूर की दाल लेनी है। मान लीजिए आपने RS की ले ली, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन ही उस दाल को आपको किसी व्यक्ति को देना है। किस व्यक्ति को देना है?
जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं। अब आप किसी भी मंदिर के बाहर जाएं हैं ना, वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं जिनको नीड होती है, जिनको आवश्यकता होती है ना तो आप किसी भी एक व्यक्ति को ये मसूर की दाल देकर आए, सिर्फ और सिर्फ आपको 3 से 4 मंगलवार उपाय करना है और 1 या 2 मंगलवार के बाद ही आप देखेंगे कि आपका जो बहुत ज्यादा घर में क्लेश था, लड़ाई झगड़ा था, घर में पैसे की समस्याएं बहुत थी, इस तरह की समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। आपका मंगल ग्रह बहुत ही